साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा कविंदर गुप्ता ने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 7 मार्च को श्रीनगर का दौरा तारीखी होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम कई तरक्याती मंसूबों का जायजा करने के साथ साथ खिताब भी करेंगे। कविंदर गुप्ता ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और वजीर आजम का दौरा यकीनी तौर पर बीजेपी को अपने इंतखाबी मकासद को हासिल करने में मदद करेगा। पिछले दिनों जम्मू का दौरा करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और 7 तारीख को बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में एक भव्य रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। एक धारा 370 हटने के बाद पहली बार वो कश्मीर जा रहे हैं और पब्लिक रैली के जरिए कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन जो शुरू किया है बीजेपी ने और जिस तरह से पार्टी को उम्मीद है कि वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो उसका एक तरह से वो आगाज वहां से करेंगे उस कैंपेन का। उस जो कैंपेन चलाया जा रहा है अब इलेक्शन कैंपेन लोकसभा इलेक्शन के लिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर हैं और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। सर, प्राइम मिनिस्टर के जो 7 मार्च के विजिट को जो कश्मीर रैली में हो रहा है, श्रीनगर के हाट में हो रहा है, बख्शी, उसको किस तरह से आप लेते हैं, क्या तैयारियां? देखिए, ये साफ जाहिर होता है कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद स्थितियां, परिस्थितियां और सोच बदली है। तो इन सभी से पहले इस प्रकार की किसी प्रधानमंत्री ने रैली नहीं की। पिछले 35 साल से जो मिलिटेंसी थी उसको आज कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है, चेक लगाया गया है। तो सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का आना एक बड़ा मायने रखता है और खास करके लोकसभा के जो इलेक्शन है, जिस प्रकार से भारत सरकार ने सभी लोगों के बारे में सोचा है, चाहे वो पहाड़ी हो, गुज्जर हो, डेवलपमेंट को लेकर के हम कहें तो कश्मीर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेल का पहुंचना, वहां पर एम्स का बनना, वहां पर रिंग रोड्स का बनना और भी सैकड़ों स्मार्ट सिटी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। लोगों को पता है कि अगर कोई डेवलपमेंट करवा सकता है, सही मायने से कश्मीर की बेहतरी चाहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमने सुना है कि एसके में पहले होना था, लेकिन क्योंकि लोगों के आने की एक भारी संख्या में लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन, इसलिए उसको चेंज करके बख्शी स्टेडियम। तो क्या आप माने कि जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर वैली में भी प्रधानमंत्री के लिए क्रेज बढ़ा है, उनको सुनने के लिए क्रेज बढ़ा और उन्होंने जो काम किया उसके लिए लोगों में आकर्षण बढ़ा है? बिल्कुल, वहां का नौजवान, वहां की महिलाएं ये सोचती हैं कि वाकई में एक तरफ तो वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो मिलिटेंसी में जवानों को धकेलती थी, माताओं के पुत्र मारे जाते थे, लेकिन आज चाहे वो खेल के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से या दूसरे तरीके से भारत सरकार पूरी तरह से इस पर विचार करती है, सोचती है, उनकी बेहतरी, अच्छी जिंदगी के लिए सोचती है। तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आकर्षण है पूरे देश में ही नहीं विश्व में, तो कश्मीर भी उसका हिस्सा है। तो आपको लगता है कि इससे जो रैली से उसके बाद आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा इलेक्टोरल? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का एक अपना चेहरा है, प्रधानमंत्री जी की एक अपनी सोच है। वो चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को लेकर के चलें। तो मुझे लगता है कश्मीर में आने से आने वाले समय में बहुत सी यहाँ पर परिस्थितियां और स्थितियां बदलेंगी। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है 7 मार्च का श्रीनगर का, ये एक संग मील साबित होगा। न सिर्फ डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ेगा, इससे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो इलेक्शन रैली को भी संबोधित करेंगे, लोगों की एक भारी संख्या आने की उम्मीद है और उससे प्रोस्पेक्ट जो है बीजेपी के न सिर्फ अब जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।